सर कौन सी पेरेंटिंग मिस्टेक्स हैं जिनको आप अगर हाईलाइट करना चाहें कि ये कोर में अगर बंदा सही कर ले तो बहुत बेहतरी हो जाएगी आने वाली जनरेशन की? बच्चों को ओवर पैम्पर ना करें। ठीक है। बच्चों को चीज़ों के साथ अपनी मोहब्बत ना सिखाएं कि जी ये ले देंगे, महंगे गिफ्ट्स ले देंगे, फलाने ले देंगे, या ले दिए हैं तो देखो प्यार करते हैं, महंगे स्कूल में पढ़ा दे तो प्यार करते हैं, अच्छे महंगे कपड़े पहना दे तो प्यार करते हैं। मेरे पास बच्चे आते हैं सेशंस में जिनके पास 2-2 ढाई-ढाई लाख की घड़ी पहनी होती, 14-15 साल के बच्चे होते हैं। दे डोंट लाइक टू सी देयर पेरेंट्स। पेरेंट्स ने चीज़ें, फॉरेन ट्रिप्स, घुमाना फिराना, महंगे होटल, वो सब करा दिया, लेकिन जो जो बच्चा चाहता था वो नहीं हुआ, या जिस तरह से एक ह्यूमन टू ह्यूमन बॉन्ड है वो नहीं हुआ। तो बच्चा, मैंने गुफ्तगू के शुरू में कहा था, एक लाइबिलिटी और एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। इसमें हर वक्त की मुख्तलिफ ज़रूरियात हैं, लेकिन जो एक चीज़ जो हम बहुत इग्नोर करते हैं, दैट इज़ अटेंशन। बच्चे को अटेंशन देना। आप बच्चों को गैजेट्स के ज़रिए बहला देंगे तो कल आप भी एटीएम से ज़्यादा आपकी औकात नहीं होगी। ज़ाहिर है वो आप एक फाइनेंशियल गेन के तौर पे ही देखेंगे आपको। ये बच्चे मुझे कहते हैं, मैंने एक लड़के से पूछा, कहता है बस मैं चाहता हूँ अब आप पैसे दिया करो, बोले कुछ ना। तो मैंने भी उनके वालिद से कहा कि ये बात यहाँ तक आई कैसे? तो पता चला कि डैड ब्रोक हिज ओन बैक ट्राइंग टू गिव हिम अ लग्जरियस लाइफस्टाइल, राइट, और बच्चा वाज नॉट फाइन विद दैट। बच्चा सेट की चीज़ों के साथ, बच्चे के वर्बेटम था, मेरे वालिदैन को लगता है चीज़ें दे के मेरा प्यार ले लेंगे वो। तो ट्रबलिंग बात होती है। और ज़ाहिर है ये तो एक बिज़नेस ही हो गया, लेकिन सर कुछ पेरेंट्स के लिए भी एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट होता है बच्चे। मतलब मैं मिडिल क्लास फैमिलीज़ की ज़्यादा बात करूँगा, जो शायद वो ज़ाहिर है इतनी स्ट्रगल भी करेंगे, उनको पढ़ाए लिखाएंगे, थोड़ी जमा पूंजी भी ज़िंदगी की उन पे लगाएंगे, और वो अब उनका असासा बन जाएगा, लाइबिलिटी नहीं एसेट बन जाएगा। और वो सारी उम्र उनसे कहीं ना कहीं वो एक एक्सपेक्टेशन भी डेवलप करते हैं। एक तो जो दिया है उसको वो चाहते हैं कि उसका थोड़ा सा बोझ भी रहे, और बाद में लेटर इन लाइफ ताकि उसको फिर हार्वेस्ट भी कर सकें हम। इसके लिए भी अगर आप मोहब्बत वाला रास्ता और अटेंशन वाला रास्ता लेंगे तो दैट वुड बी मोर फ्रूटफुल। अगर आप बच्चों को जूतियाँ मार मार के उनकी ईदें तक ख़राब कर देंगे कि पढ़ो 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 पढ़ो, तो दे विल अंडरस्टैंड कि यार ये हमारे लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि 10 साल बाद हमें नहीं खिलाएं, तो वो फिर बागी भी हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे जेन्युइनली कंसर्न्ड हों आपके लिए जब आपका बुढ़ापा है, तो उसकी इन्वेस्टमेंट का टाइम 20 साल पहले था। इमोशनल इन्वेस्टमेंट यस, या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर देते। देखिए मेरा इस बात को मैं समझता हूँ कि तकदीर या द वे थिंग, नेचर्स कोर्स ऑफ वे, वो पैरामाउंट होती है। ये कहना कि क्योंकि मैं ये कर दिया तो अब तो लाजमन मेरा बच्चा जो है 10-12 लाख हर महीने लेके आएगा, दैट इज नॉनसेंसिकल। कुछ भी हो सकता है। तो मैं थोड़ा सा, क्योंकि स्पिरिचुअल बेंट भी रखता हूँ थोड़ा सा, और उम्र के हिस्से में आते तो ज़्यादा होना शुरू हो गया है, तो चीज़ें उन्हें वैसे ही होना होता है जैसे उन्होंने होना होता है। अगर आप कहेंगे कि मैं अपने बच्चे पे इतने लगा रहा हूँ तो ये आगे जाके मुझे कमाएगा, यू नेवर नो इफ ही इवन लिव टू दैट टिल दैट टाइम। if he or she will not become a drug addict, get any medical issues or whatever, तो फिर इन्वेस्टमेंट, अगर आप बच्चे को सिर्फ इन्वेस्टमेंट के तौर पे दे के पढ़ा रहे हैं तो ये तो कोई बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आप ये कह रहे हैं कि मैंने बच्चे को इस दुनिया में लाया था कि मैं इससे प्यार कर सकूं, और मेरा और मेरी बीवी या बीवी का मेरा मेरे मियाँ का जो बच्चा है वो हमारी मोहब्बत का मजहर है, और हम मोहब्बत डाल रहे हैं इसमें, प्यार कर रहे हैं, और हम उसको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए ट्रेन भी कर रहे हैं और उसको अच्छी बातें भी सिखा रहे हैं, तो फिर तो ठीक है। और यहाँ की आगे एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, रखनी ही नहीं चाहिए। एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए कि बच्चा कमा के खिलाएगा, वो खिला दे तो बहुत अच्छी बात है। सर अगर आप रेशो एक निकालते हैं, आई थिंक सेशन भी करते होंगे, बहुत से लोग भी ऐसे सामने आते होंगे, ये एक्सपेक्टेशंस मेजॉरिटी पेरेंट्स की है अपनी औलादों से। सोशल क्लास किससे आ रहे हैं जो बहुत फ़र्क पड़ता है। अमीर तो हैं ही, चलें एक नीश शायद 5% में भी शायद ज़्यादा बता रहा हूँ, मिडिल क्लास फैमिलीज़ की बात करें, पेरेंट्स ज़्यादा इस बारे में राज़ी रहते हैं कि हमारे बच्चे राज़ी रहें जहाँ भी रहें। ठीक है, चाहे ये कि जी उन्होंने हमें ही लाजमी खिलाना है। अच्छा बताओ, बतौर पेरेंट आप चाहते तो यही हैं। हाँ, हालात कैसे हो जाएं,
अगर आपने बच्चे के साथ एक ग्राउंडेड पेरेंटिंग रखी होगी कि बहुत बिगाड़ा भी नहीं और बहुत इग्नोर भी नहीं किया, तो बच्चा भी तो पत्थर का तो नहीं है, इंसान है, उसको भी नजर आएगा कि यार इफ माय पेरेंट हैज सैक्रिफाइस्ड सो मच फॉर मी, तो इट्स टाइम फॉर मी टू रेसिप्रोकेट। लेकिन मैं ऐसे पेरेंट्स को भी जानता हूँ जिन्होंने एक लड़का है, उसको एक खातून पसंद थी, तो सब राजी था, लड़का काफ़ी गरीब घर से था, लड़की काफ़ी अमीर घर से थी। तो लड़के के वालिद ने कहा कि मैं लड़की के बाप को फ़ोन कर लूँगा, लेकिन पहले मुझे गाड़ी लेके दे। पेरेंट्स ब्लैकमेल भी करते हैं। द डैड न्यू दैट द सन कुड गेट हिम अ कार, सो ही ट्विस्टेड हिज आर्म। सर हमारे पास एक केस आया, उसमें जो मदर थी लड़के की, उन्होंने कहा है हम लड़के को लड़की वालों को ही दे देंगे, लेकिन उनके साथ मैं भी रहना चाहती हूँ। मतलब हमने पहली दफ़ा एक तो घर पैकेज दमाद डील। घर दमाद का तो कॉन्सेप्ट सुना था, लेकिन साथ में घर सास भी हमने नहीं सुना था कि वो भी साथ ही मूव ऑन करना चाहती थी। और ये बड़ी सी वॉज वेरी सीरियस, मतलब इज़ नॉट ज़ाहिर है इतनी उम्र में बंदा कहाँ ही मजाक करता। हाँ, देयर ऑल मैनर ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन। हम्म, तो बस ये है कि बच्चों को आपकी तवज्जो चाहिए। हम्म, तवज्जो का ये मतलब नहीं कि आप अन्य वाहन को प्यो बना लें अपना। हम्म। तवज्जो ये इस बात पे भी रखनी चाहिए कि वो बिगड़ तो नहीं रहे।